हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल कृष्ण लव। आज हम लाए हैं आपके लिए करवा चौथ व्रत कथा, रानी वीरावती की सच्ची कथा कि क्यों रखा जाता है ये व्रत। नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कुछ व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना से जुड़े होते हैं। ऐसी ही एक पावन व्रत है करवा चौथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ का व्रत का महत्व, पूजा विधि और रानी वीरावती की भावुक कथा, जिसने इस व्रत को अमर बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। करवा चौथ क्या है और कहाँ मनाया जाता है? करवा चौथ विवाहित महिलाओं का एक अत्यंत लोकप्रिय और पवित्र व्रत माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति का चेहरा छलनी से देखकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। रानी वीरावती की कथा सबसे पहले हम सुनेंगे। बहुत समय पहले एक सुंदर और गुणवान रानी थी, वीरावती। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे। विवाह के बाद रानी वीरावती ने पहला करवा चौथ व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन बिना जल के पिए कठोर उपवास किया। शाम होते होते वह भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो गई। उन्हें अपने भाइयों का जो थे उनका कष्ट ना देखा गया और रहा ना गया उनके भाइयों से। तो उन्होंने एक पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने वीरावती से कहा, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरावती ने अपने भाइयों की बात मान ली और चंद्र दर्शन को समझकर भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उसमें पहले निवाले में बाल निकला। दूसरे निवाला लिया तो उन्हें उसमें छींक आ गई और जैसे ही तीसरा निवाला लेने लगी तभी ससुराल वालों की तरफ से संदेश आया कि उसके पति की गंभीर रूप से बीमार है। वीरावती घबराकर तुरंत अपने ससुराल पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि उनका पति जो है मृत अवस्था में पड़े हैं। ये देखकर वीरावती फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें समझ आ गया कि व्रत अधूरा तोड़ने के कारण यह अनिष्ट हुआ है। रानी वीरावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे वर्ष कठोर तपस्या और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना की। अगले वर्ष उन्होंने पूरी विधि और नियमों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से देवियां प्रसन्न हुई और कहा जाता है कि उनकी सच्ची निष्ठा के कारण उनके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। तभी से करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य, प्रेम और पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी व्रत में केवल परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और सच्ची भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब करवा चौथ पूजा की विधि हम सुनेंगे। अब बात करते हैं करवा चौथ की पूजा विधि की। सुबह सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सरगी खाई जाती है। इसके बाद महिलाएं निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। दिन भर भगवान की पूजा, भजन, करवा चौथ की कथा सुनती हैं। शाम को महिलाएं नए वस्त्र पहनकर और 16 श्रृंगार करके पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा की थाली में रखें दीपक, रोली, अक्षत, छलनी, करवा, मिठाई, फल, जल का लोटा और पूजा सामग्री। भगवान गणेश,
माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा निकलने पर महिलाएं छलनी से पहले चांद को देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। फिर पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाते हैं। इस व्रत का सबसे सुंदर भाव जो है वो ये है, प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के लिए प्रार्थना। दोस्तों, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि समर्पण और सुंदर भावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही पौराणिक कथाओं और व्रत की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे।